तो आपको चोट कैसे लगी? भागते भागते आज ही अभी भागते भागते लगी। तो आप पहले भी भागते हैं? हाँ, हमेशा ऐसे मैराथन में जाते हैं? This is my sister. This is your 6th race. Sister. This is your sister. Okay. My sister hit me a lot in my home. My sister hit me a lot. उसका सारा काम अलग, बहन की कंप्लेन अलग। हाँ चलो। आजादी आजादी झूठ से हमें आजादी 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 वोट चोरी से आजादी 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 नफरत की आग से आजादी 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 फेक प्रोपेगेंडा से आजादी 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 इलेक्शन से आजादी शादी के नाम पर दीवारें खड़ी करने वालों से आजादी धर्म के नाम पर पछल बेचने वाले खेलों से आजादी युवाओं का भविष्य लूटने वाले अंधे हाथों से आजादी सच खड़ा रहे उस नए सवेरे की आजादी 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 न्याय के लिए समानता के लिए अम्बेडकर के लिए और इलेक्शन के लिए मणिपुर के आंसू दिल में आग बने हरियाणा दर्द देश की रूह हमें घाव बने एक बेदुख सबका है संविधान ये कहता है खामोशी जवाब नहीं जनता का स्वर ही जीतता है कदम बढ़ाना होगा हर इंसान का सम्मान कानून के आगे लाना होगा मजदूरों के साथ खड़ा होना ही सच्चा धर्म है अम्बेडकर की बातों में ही देश का असली मार्ग है हक चाहिए अभी चाहिए क्या चाहिए सबको चाहिए घर मिटना चाहिए ही आना चाहिए जय भी जय भारत हाथ में किताब हो तो पर ना रखो दिल में संविधान कदमों में अंगारा शिक्षा हमारी ताकत वोट हमारी शक्ति जनता ही राज है यही असली भक्ति तू और मैं नहीं रे हम सब ही भारत है बंटवारा नहीं रे समानता ही सत्य है युवाओं के खून में जो जलता है वो नया सवेरा है। ये 26 अलीपुर रोड ये राष्ट्रीय स्मारक बाबा साहेब का जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। अगर कुछ लोग ये नहीं जानते जगह कौन सी है तो ये दोस्त सरकार का है। इसका मतलब सरकार ने उस महामानव के इतिहास को अच्छे से लोगों को पढ़ाया है नहीं। जानते हो इनको आप? कौन है ये? डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर। एंड उन्होंने क्या किया है? वो सेक्रीफाइस फॉर एजुकेशन। अरे वाह। तो उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है ना? तो आज ये जो रन था वो उनके लिए था क्योंकि उनका बर्थडे आने वाला है ना? अगर अभी वो होते हैं ये इसका आज बर्थडे है। इनका आज बर्थडे है? किनका आज बर्थडे? बाबा साहेब का? अम्बेडकर का? हाँ। उनका आज नहीं है, अभी 2 दिन में आज बर्थडे। अभी एडवांस पार्टी हो रही है। इधर तो सुनो, अभी एडवांस पार्टी हो रही है। बर्थडे 2 दिन के बाद है, ठीक है? 2 दिन के बाद यहाँ आओगे ना तब पता चलेगा पार्टी कैसी होती है। जो ये बच्चे है ना, जो बच्चे है, जो नौजवान बच्चे है, ये मंदिरों में जा रहे हैं ना, ये मंदिर छोड़ के जिस दिन विद्यालय जाने लग जाएंगे ना, इंडिया सोने की चिड़िया हो जाएगी। जा नहीं रहे ना? नहीं जाएंगे। ये जिस दिन जाने लग जाए ना उस दिन सोने की चिड़िया हो जाएगी। 11,000 लीटर दूध पानी में बहा दिया लोगों ने। देखो वो तो अंधभक्ति है ना, वो तो अंधभक्ति है, उससे कुछ मिलने का नहीं है। ठीक है, हम तो ये कहते हैं। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद है 26 अलीपुर रोड। मेरे पीछे ये जगह आप देख रहे हैं, कई बार आपने देखा होगा। ये बाबा साहेब का वो घर है जहाँ दिल्ली में वो रहते थे और अब एक म्यूजियम के तौर पे इसे तब्दील किया गया है आम लोगों के लिए जो यहाँ आते हैं और प्रेरणा लेते हैं। आज एक स्पेशल जो कोशिश की गई थी रन फॉर अम्बेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रोग्राम जो कांग्रेस की ओर से आयोजित किया गया है। 135वीं बाबा साहेब की जयंती है, आज से 2 दिन पहले इसे आयोजित किया गया। मंडी हाउस से शुरू हुआ और यहाँ 26 अलीपुर रोड पे खत्म हुआ है। तमाम जितने विजेता हैं उनके नाम वहाँ। हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी मौजूद हैं जो एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन है कांग्रेस पार्टी में। सर पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आपने एक बहुत ही अच्छा ये आयोजन किया है। जितने भी लोगों से हमने बात की है उन सबका कहना है कि बहुत अच्छी मुहिम है और आसपास सड़कों पर जो लोग खड़े थे, जो देख रहे थे, उनमें से ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था, उन्हें भी कम से कम इस बात की जानकारी मिली। 135वीं जयंती हम बाबा साहेब की मनाने जा रहे हैं और उसके बाद भी कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ भी आए जिनसे मैंने पूछा कि आप कहाँ खड़े हैं तो उन्हें नहीं पता। ये कितना दुखद है? ये
हमारी सरकारों की गलती है। सरकार को चाहिए कि वो कम से कम इतना तो बता दें कि वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्होंने इस देश के शूद्रों, अछूतों और महिलाओं की हजारों साल की गुलामी को तोड़ा, जिन्होंने संविधान के माध्यम से सभी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग भेद, किसी भी प्रकार का भेदभाव खत्म करते हुए सभी को समान कर दिया संविधान की नज़र में, सभी के लिए आगे बढ़ने के समान अवसर दिए, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाकर इस भारत को जो 562 रियासतों में बटा था, उस भारत को एकजुट करके एक सशक्त राष्ट्र के रूप में तैयार किया। और उन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के राष्ट्रीय स्मारक पे, ये 26 अलीपुर रोड, ये राष्ट्रीय स्मारक बाबा साहेब का, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। अगर कुछ लोग ये नहीं जानते जगह कौन सी है, तो ये दोष सरकार का है। इसका मतलब सरकार ने उस महामानव के इतिहास को अच्छे से लोगों को पढ़ाया नहीं। और दूसरी बात, मैं सभी देशवासियों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सबके घर में खुशहाली आए, तरक्की हो, सब लोग अपने घर में दीपक जलाएं, मिठाइयाँ बांटें, अपने पड़ोसियों रिश्तेदारों को मिठाई दें, लेकिन साथ ही साथ जाति धर्म के नाम पे जो देश में नफरत बढ़ी है, उस नफरत को ख़त्म करके आपस में भाईचारा पैदा करें। और ये रन फॉर अम्बेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने इसलिए किया गया है क्योंकि हम पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं देश के अंदर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत बढ़ी है। देश में बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जाती है। देश में शूद्रों, अछूतों को घड़ा छू लेने पर, मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती है। मंदिर में मूर्ति छू लेने पर हत्या कर दी जाती है। और तो और घोड़ी पर बारात निकालने पर भी लोगों के ऊपर, दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर हमले हो रहे हैं। तो ये रन फॉर अम्बेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंबॉलिक है कि आइए हम सब लोग मिलकर इस देश के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय कायम हो, आपस में प्यार पैदा हो, कोई नफरत ना हो, कोई बंटवारा ना हो, किसी के साथ छुआछूत ना हो, जाति और धर्म के नाम पर उत्पीड़न ना हो, अत्याचार ना हो, बलात्कार ना हो, सब लोग अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें, आज़ाद महसूस करें। और हम सब लोग पहले भी भारतीय हैं, अंत में भारतीय हैं, और यह संविधान भारत की रक्षा के लिए है, हम सब की रक्षा और हमारे अधिकारों के लिए है। आओ हम सब लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लिए दौड़ें, आओ हम सब लोग बाबा साहेब के बनाए संविधान के लिए दौड़ें। उसी के लिए किया था। सभी को बहुत शुभकामनाएं, जिनको पुरस्कार मिला उनको भी शुभकामनाएं, और जिन्होंने इस मैराथन को पूरा किया उन सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। और सभी आयोजक साथियों को, मीडिया के बंधुओं को, पुलिस प्रशासन को, एमसीडी को, स्वास्थ्य विभाग को, कैट एम्बुलेंस को, सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई। और जॉन एम्बुलेंस को, क्योंकि उन सब ने अपना अलग अलग तरीके से सहयोग दिया। और आप सबका भी, आप जो बहुजन मीडिया है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम से पूरे देश के कोने कोने तक ये हमारी जो शांति और मानवता का संदेश हमने रन फॉर अम्बेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन का माध्यम से दिया है, ये देश और दुनिया के कोने कोने तक आपके माध्यम से जाएगा। धन्यवाद। यहाँ हर वर्ग के लोग थे, हमने देखा बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाएं जो लगभग 80 साल की उम्र तक की हैं वो भी चल रही हैं। पीछे आपके लोग खड़े हैं, उनके अपनी माताजी को लेकर आए, अपनी पत्नी को लेकर आए। बड़ी खूबसूरत तस्वीर जो है वो सामने आई। अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर आया जी। लेकिन वो उधर सबसे पीछे उधर थे। मैंने कहा था आप मंच की तरफ नहीं आओगे, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है कि भाई आप इसका आयोजन कर रहे हैं, आप आपके बच्चे पत्नी ऊपर मंच पे चले गए। तो वो बहुत दूर पीछे वहाँ से वहीं से ताली बजा रहे हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो कि मेरा परिवार भी, वैसे तो पूरा ये समाज अपना परिवार है, पूरा देश अपना परिवार है, क्योंकि मैं किसी जाति धर्म में भरोसा नहीं करता। मैं बुद्ध को मानने वाला हूँ, और बुद्ध ने दुनिया को शांति, मानवता का संदेश दिया, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मानव और प्रज्ञा का संदेश दिया। उसी संदेश को जन जन तक पहुँचाने का मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ। ये अब हर साल जारी रहेगा या पहली बार था? नहीं, चलता रहेगा। हाँ। और वैसे भी ये तो 200वीं जयंती महामानव ज्योतिबा फुले जी की है, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती है। हाँ। तो ये 200वीं जयंती फुले जी की भी हम पूरे साल मनाएंगे, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन तो पूरे सालों साल मनता है। और ये हम सब के लिए गौरव और गरिमा की बात है कि उन्होंने अपने 4 में से 5 में से 4 बच्चों को गंवाकर, जवान पत्नी को गंवाकर भी हमारे लिए पूरा जीवन लगाकर आज हमारे जीवन में जो खुशहाली और तरक्की दिखती है, ये जो संविधान दिखता है जिसने पूरी 562 रियासतों को एकजुट करके सशक्त राष्ट्र बनाया, ये संविधान की देन है। इसलिए हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप लोगों को प्राइजेस मिले हैं, कौन सी पोजीशन? अभी तो हमारी 50 मान लो। अच्छा 50 मान लो, कोई बात नहीं। तो आप लोग पहले भी दौड़ते हैं कि आज पहली बार? नहीं, मेरी कम से कम 3-4 रेस हो गई। ओहो, नाम क्या आपका? अल्तमश। अल्तमश। वेरी नाइस। और आपका? मेरा सेकंड रेस है। अच्छा, सेकंड रेस है। तो किस चीज की जो आपने पहना है टी शर्ट, ये कौन है, जानते हो आप लोग? हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है। अम्बेडकर जी है। कौन है? इन्होंने संविधान लिखा था। संविधान लिखा था। और ये जो आप खड़े हो, ये पीछे जो दिख रहा है आपको, ये बिल्डिंग, ये क्या है? ये ये अम्बेडकर जी की मेमोरियल है। हाँ, वो यहाँ रहते थे, पता है आपको? और उनकी डेथ भी यहीं हुई थी। हाँ, तो क्या संविधान लिखा था, उसके अलावा और कुछ पता है? और इतना तो जैसे उन्होंने जाति विवाद में कोई वो नहीं करा था, कहने सबको सम्मान का वो दिया था। सबको समान अधिकार दिया था। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू, और बहुत अच्छा है, ऐसे करते रहो आगे। वापस जाना है अभी तो। अच्छा, कोई जीते हुए थे? अगेन दैट्स व्हाई आई केम हियर। यंगेस्ट मैराथन ये वाला यंगेस्ट मैराथन रेसर। मैम आ गए वापस। हेलो। अभी दुखी है अभी दुखी है क्योंकि हार गया। लास्ट में काउंटिंग करके हम लोग पास है ना। अच्छा, लास्ट, अच्छा, हाँ, दैट्स वेरी पॉजिटिव। लास्ट में काउंटिंग करके हम फर्स्ट है। अच्छा, गुस्सा नहीं होते हैं आप तो? लास्ट बात तो कर लो ना। अब तो यंगेस्ट हो। आपको चोट कैसे लगी? भागते भागते आज ही अभी? भागते भागते लगी। तो आप पहले भी भागते हैं? हाँ, हमेशा ऐसे मैराथन में जाते हैं? दिस इज माय सिस्टर। दिस इज योर 6th रेस? सिस्टर। दिस इज योर सिस्टर। My sister hit me a lot in my home. My sister hit me a lot. उसका सारा काम अलग, बहन की कंप्लेन अलग। हाँ, चलो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। Your sister hits you a lot. उसके अलावा और क्या करती है? बहुत परेशान करती है। ओहो, रेस की बात नहीं करनी है, लेकिन सिस्टर हिट्स मी अ लॉट। और भी बच्चे हैं यहाँ पे। अच्छा, अभी देखो, आपको चोट लगी है और वो कह रहा है कि माय सिस्टर हिट्स मी अ लॉट। मेरी पैर दर्द हो या ना हो, पर मैं भाग रही थी पापा के साथ। और वो कह रहा है कि माय सिस्टर हिट्स मी अ लॉट। इज दैट ट्रू? Yes. No. She beat in front. She beat her brother in front of me. Oh, it means you beat him, okay? Little, not Little, not much, okay? तो मतलब या मतलब ज्यादा नहीं मारती मैं। बट इतना तो चलता है, बड़ी बहन का हक होता है। आज के लिए अच्छा लगा। आज मजा आया? नो, दैट मींस छोटे बच्चे के लिए कुछ इनाम तो होना चाहिए। होना चाहिए, हाँ, कुछ टेडी बियर या कुछ ऐसा कि बच्चे एक्साइट हो जाए, एक्साइटिंग हो जाए। तो नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग को बुरी माँ के लिए तो कोई बात नहीं, चलता है, हो जाए, मगर यंगेस्ट के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। स्पेशल कुछ होना चाहिए था। तो नेक्स्ट टाइम से ये बात ध्यान रखनी चाहिए, है ना? ध्यान रखना चाहिए। जो एसोसिएशन चला रहे इसको, उसको मैं बोलना चाह रही हूँ, ये 5 साल के ये लोग को बच्चे के लिए तो कितना लोग आए होगा? 50 से तो ज्यादा तो नहीं। पैसे तो चाहिए नहीं, सम टॉय और समथिंग या चॉकलेट 10 रुपया का समथिंग है, एक अप्रिशिएट होता है ना, उसी के लिए ऐसे तो करना चाहिए। हम तो पीछे में रह के देख सकता है, कोई बात नहीं, बच्चे नहीं। आई ट्राई टू कन्वे दिस मैसेज टू द ऑर्गेनाइजर्स कि बिल्कुल सही बात है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपनी नींद खराब करके सुबह उठते हैं, उनको कुछ मिलना चाहिए, टोकन काइंड ऑफ अप्रिसिएशन। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी इसलिए उदास हो? कुछ नहीं मिला? कुछ मिला ही नहीं है। कुछ नहीं मिला हमको। 3 बजे उठकर 4 बजे यहाँ से निकले थे। अरे 3 बजे उठकर 4 बजे आए और कुछ नहीं मिला। That's very sad. But it's okay, you'll get someday. Okay? चलो। थक के आए तो what is the meaning of running? What is the meaning of running? It's benefit ना? It's a benefit for your health, for your own sake. You're doing it for your own sake. You don't have to do it for anyone else. Okay? But still I agree that they should give you something at least because you guys are very cute. तो फिर आपकी क्यूटनेस के लिए तो आपको कुछ मिलना चाहिए, है ना? हाँ। तो ये हमको तो बिल्कुल सही बात है, आपकी क्यूटनेस के लिए आप लोगों को कुछ तो मिलना चाहिए। एंड फॉर ऑल योर एफर्ट्स, जो सुबह उठ के आप लोग आए हो, वेरी नाइस। बिल्कुल, आई टेल यू। मैं एक बात ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो आपने लगा रखा है, ये जानते हो इनको आप? कौन है ये? डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर। एंड उन्होंने क्या किया है? वो सेक्रीफाइस फॉर एजुकेशन। अरे वाह, तो उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है ना? तो आज ये जो रन था वो उनके लिए था, क्योंकि उनका बर्थडे आने वाला है ना? अगर अभी वो होते हैं, हाँ, ये इसका आज बर्थडे है। इनका आज बर्थडे है? किनका आज बर्थडे? बाबा साहेब का, अम्बेडकर का? हाँ। उनका आज नहीं है, अभी 2 दिन में आज बर्थडे। अभी एडवांस पार्टी हो रही है, इधर तो सुनो, अभी एडवांस पार्टी हो रही है, बर्थडे 2 दिन के बाद है, ठीक है? 2 दिन के बाद यहाँ आओगे ना, तब पता चलेगा पार्टी कैसी होती है, फिर वहाँ खूब पार्टी होगी। आओगे 2 दिन के बाद? ठीक है। तो और ये जो तुम्हारी दीदी तुमको मारती है ना,
उससे बचने का तरीका उन्होंने बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर वो ज़्यादा मारेगी ना तो यू हैव कॉन्स्टिट्यूशन टू सेव योर राइट्स, वो उन्होंने तुमको दिया है, समझे? तो ये सारे क्यूट से बच्चे हैं। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। आप लोग भी यहाँ पे हाँ जी मैम, हाँ जी। अच्छा, तो ये जो आप पीछे है आपकी ये जो जगह देख रहे हैं, आप पहचानते हैं क्या है? हाँ जी, मेमोरियल बाबा साहब जी का। अरे वेरी गुड। हम 10 बार आ चुके हैं, अब तो क्या रिवर सब कुछ जानते हैं, अंदर का कुछ हो गया। हाँ जी। तो हर साल आते हो? हाँ जी, तो आप भी अंदर का सब कुछ अभी हमारा भी प्रोग्राम होएगा सोनीपत, अच्छा, हम खुद भी करते हैं अपने पैसे से। अरे वाह, तो ये अभी शुरुआत है। 14 अप्रैल आ रही है ना, तो अम्बेडकर जयंती बनाएंगे वहाँ पे धूमधाम से, पूरी धूमधाम से। 2 ही प्रोग्राम मनाते हैं धूमधाम से, एक रविदास जयंती और दूसरा अम्बेडकर जयंती। अम्बेडकर जयंती एक ऐसा प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा आयोजन होता है, फेस्टिवल, बिगेस्ट फेस्टिवल है। और इसमें पूरे महीने, अभी तो शुरुआत हुई है, अब तो पूरे महीने चलेगा, है ना? तो आज यहाँ आप लोग सोनीपत से आए? हाँ जी मैम। अच्छा, कोई जीता भी तभी? जीतने की तो मैडम ऐसे है, अगर जीतते तो तब, क्योंकि ना इन्होंने ना प्राइज की वो नहीं कर रखी थी, सोनी बता रखी थी। हाँ, प्राइज मनी होती तो और दौड़ते अभी तो हम बस बाबा साहब के प्यार में दौड़े हैं। वैसे तो पढ़ाई करते हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उसका फिजिकल का तैयारी करते हैं। बढ़िया था कि अभी प्यार में थे, वैसे दौड़ लिए। पैसा पता होता, बचपन से मानते हैं ऐसी तो कोई बात। पैसा पता होता तो तेरा और अच्छे से दौड़। हाँ, फिर अच्छे से दौड़ते हैं। अभी मजे में दौड़े हैं, मजे मजे में फुल एंजॉय, फुल एंजॉय। हाँ, फुल एंजॉय। चलो, ये तो शुरुआत हो गई आज से। तो आप लोग क्या क्या करते हो फिर बाबा साहब की जयंती? मैम, बाबा साहब को ही पढ़ते हैं, उनकी किताबें पढ़ी है हमारे पास, ठीक है, सारी चीज पढ़ी है और पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ओनली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। कैसे मनाते के लिए हम तो जान देने को लिए तैयार है, हाँ। कति बिल्कुल, अच्छा। चाय भी ले लो। तो ये जो प्रोग्राम था ये कैसा लगा? अच्छा, एक नंबर। एक नंबर ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। होने चाहिए बिल्कुल। बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, घर पे कन्या बिठाते हैं 12, उनको बुक देते हैं, पेन देते हैं, पेंसिल देते हैं और समझाते हैं बाबा साहब ने हमारे ये मैंने पहली बार सुना है कि जयंती पे कन्या बिठाते हैं। हाँ जी, ये बड़ा बढ़िया है। हम नहीं, वो नहीं, अपना हलवा पूरी है खुआ के बच्चों को, फिर उनको बुक वगैरह दे के, पेन वगैरह दे के, जो भी उनको हमारे से बनता है तो वो दे के फिर उनको समझाते हैं क्या क्या हमारे लिए क्या है, क्या क्या लेडीज के लिए क्या है, बस इतना करते हैं। हमारे यहाँ पे ये वाला हिसाब नहीं है जी, 1 साल पूरे मांस मच्छी खा के उसके बाद 9 महीने के व्रत रख लिए, ऐसे कोई हिसाब किताब 9 दिन के। हाँ, 9 दिन के। हाँ, वही पता ही नहीं, हमारी चीज में रहते नहीं, वो पता ही नहीं होता। पता ही नहीं होता। भक्ति में नहीं पढ़ते मैडम हम। हाँ, लेकिन बाकी जो लोग पढ़े हैं अंधभक्ति में, विचार है ना, उनके आइडिया है, उन्हीं के थॉट्स पे हम काम करते हैं, उन्हीं के लिए। तो आप सब लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं? अच्छा, सरकारी नौकरियां हैं? भाई कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, हम तो business हमारा एक पेपर क्लियर हो रखा आप है, किसकी तैयारी कर रहे हैं? बिजनेस की। अरे वाह, ये बढ़िया है। क्या बिजनेस कर रहे हैं? प्रिंटिंग का। अरे वाह, जो भी है। हमारा एग्जाम क्लियर हो रखा तो कैसे बात हो? है, एग्जाम क्लियर हो रखा है, फिजिकल देना है इस मंथ में। लेकिन बड़ा मुश्किल हो गया ना अभी गवर्नमेंट जॉब। हमारे लिए नहीं है, हम पढ़ते हैं तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं बाबा आती। साहब ने जो बोल के गए हैं ना, हम उन्हीं के लक्ष्य क्रम पे चलते हैं। उन्होंने बोला है गवर्नमेंट सेक्टर में घुसना है तो घुसना है, कैसे भी करके अपनी भागीदारी बनानी है, अपना अपना मतलब ये दिखाना है कि हमारी कम्युनिटी भी है, हम है बेसिकली, और दिखाने के लिए ही हम यहाँ पे आए हैं लोगों को कि हमारी कम्युनिटी में एकता है, हम आए हैं इसीलिए आए हैं। बाबा साहब के लिए रन कर रहा है हमने, मंडी हाउस से लेके 26 अलीपुरा रोड बाबा साहब का मेमोरियल है। हम 14 अप्रैल को यहाँ पे हर बार आते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो जीत तो गए पर उनको ये नहीं पता कि ये जगह क्या है। नहीं, देखो बेसिकली क्या है ना, बाबा साहब जो है मतलब उनके बारे में हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, बिल्कुल बहुत जरूरी है। ये भी नहीं पता कि राहुल गांधी भी आए क्या? हाँ, ये रियल बात है। यही चीज है, बाबा साहब जो हमारे लिए करके गए हैं ना, तो मतलब कि जो चीज उन्होंने करके गए उस चीज को पढ़ो, उनसे सीखो, आगे बढ़ो। वही दिक्कत है ना कि अभी 135वीं जयंती हम मना रहे हैं और अभी भी जब आप लोग ये टी शर्ट पे ये तस्वीर लगा के और BR अम्बेडकर का सिग्नेचर लगा के आप लोग चल रहे हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो खड़े होकर देख रहे हैं कि अच्छा ये क्या कर रहे हैं, किसकी जयंती मना रहे हैं, लोगों को पता नहीं है। ये बड़ा दुखद है। देखो हमारा जो समाज है ना वो सोया हुआ है, तो किसी न किसी को तो चलना पड़ेगा। कब तक सोया रहेगा? अब देखो हमने तो शुरुआत कर दी है, बाकी का हमें पता नहीं है, हम तो दौड़ने लगे रोड पे, वो तो अभी सो ही रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो हम करेंगे, दिखेंगे तभी तो वो जागेंगे। उनसे तो हम आगे ही है जो अभी तक बिस्तर पे ही पड़े हुए हैं। कुछ सो रहे हैं, कुछ इतने अंधभक्त हो गए हैं कि उनको आप कुछ सिखा ही नहीं सकते। वो तो ये भी कह देते हैं कि बाबा साहब ने लिखा ही नहीं संविधान। बेसिकली ये है ना, जो ये कहता है ना बाबा साहब ने नहीं लिखा है, वो महामूर्ख है, उसको नॉलेज ही नहीं है बाबा साहब ने करा क्या है। पढ़े लिखे वकील है,
बिल्कुल हाँ, वो काफी लोग हैं, देखो सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है, ठीक है। हमारी मेंटेलिटी में तो देखो बाबा साहेब भगवान से भी ऊपर है, हम भगवान को नहीं मानते हैं, हम बाबा साहेब को मानते हैं। अखंडवाद में हमारा बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, बिल्कुल भी। मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, तो मैं बच्चों को यही सिखाता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारी अगर कम्युनिटी का कोई भी बच्चा हो या अदर कास्ट का भी हो, उसको एटलीस्ट कम से कम बाबा साहब को एक बार पढ़ना चाहिए। किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी कास्ट का हो, पढ़ना। जैसे आप जब वुमेन हो, मतलब कि आप वीमेन हो, ठीक है, तो आप हिंदू कोड बिल पढ़ो, आपके बारे में आप कोट पैंट पहन के या माइक चला रहे हो, तो वो बाबा साहब की देन है। बेसिकली क्या है, आज की डेट में बाबा साहब ने किया है, हमारे लिए वही सर्व है, पूरे सबसे बड़े। उनको मानने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हम तो छाती ठोक के कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर की औलादे हैं, बिल्कुल। दिया है वो कहने में कोई बुराई नहीं। सब कुछ उसने नहीं दिया, सब कुछ उसने नहीं दिया, बिल्कुल जो दिया सब कुछ उसने नहीं दिया है। उनके लिए जान भी दे देंगे। हाँ। जो लोग नहीं जानते या जो लोग मानना नहीं चाहते, उनके लिए क्या कहेंगे? देखो हमारा प्रयास ये है, जितने भी हमारे रेंज में बच्चे हैं, अब 14 अप्रैल आएगी, ये मेरे भाई है सारे छोटे बड़े, हम क्या करते हैं, हमारी खुद की टीम है, जहाँ पे भी हमें बच्चे दिखते हैं, हम क्या करते हैं, जहाँ पर भी बच्चे दिखते हैं हमारी कम्युनिटी के, हम उनको इकट्ठा करते हैं, हम उनको पेंसिल कॉपी किताबें बांटते हैं, बाबा साहब की बुक भी देते हैं, हम बोलते हैं और उनको समझाते हैं कि भाई तुम स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो। जैसे बाबा साहब एक सबसे निचले पायदान से उठ के और सबसे बड़ी पार्लियामेंट, उससे बड़ी पंचायत तो कोई नहीं है, वहाँ तक पहुँचे, हमारे देश का संविधान लिखा। और आपको शायद पता होगा 193 देश थे जिस टाइम पे बाबा साहब की मृत्यु हुई, तो उन्होंने झंडा नीचे उतार दिया था। लेकिन कुछ ये हमारे देश में ही लोग ऐसे हैं, अंधभक्त लोग हैं, जो बाबा साहब के बारे में जानते ही नहीं है। सवाल यही है कि कुछ तो है कि जानते नहीं है, कुछ है कि जान के मानना नहीं चाहते। वो देखो उनकी मेंटेलिटी है, अब उनको कैसे करना है। बहुत बदलाव हो रहा है, पहले से बहुत बदलाव हो रहा है, पहले से अब तो पहले से फिर भी बहुत बदलाव है। बहुत जो पहले मतलब छुआछूत होया करती ना, अब इतना वो नहीं है, बहुत बदलाव हो रहा पहले से, बहुत बेस्ट है। ये हमारे बाबा साहब की वजह से है, जो भी कुछ है, जो कुछ दिया उन्होंने दिया है। और जो ये बच्चे हैं ना, जो बच्चे हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, ये जो ये मंदिरों में जा रहे हैं ना, ये मंदिर छोड़ के जिस दिन विद्यालय जाने लग जाएंगे ना, इंडिया सोने की चिड़िया हो जाएगी। जा नहीं रहे ना, नहीं जाएंगे, ये जिस दिन जाने लग जाए ना, उस दिन सोने की चिड़िया हो जाएगी। 11,000 लीटर दूध पानी में बहा दिया लोगों ने। देखो वो तो अंधभक्ति है ना, वो तो अंधभक्ति है, उससे कुछ मिलने का नहीं है, ठीक है। हम तो ये कहते हैं बाबा साहब की तरह बनो, उनके आइडियल मतलब उनके कदमों पे चलो, तो हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ सकती है। नहीं तो अंधभक्ति में उसी में खो जाओगे। जो पंडित लोग हैं वो तो तुम्हें मतलब पहले से तुम्हें फंसा के रखे हुए हर चीज में, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जरा जोश दिखा दो अपना। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारी जितनी भी कम्युनिटी है, बाबा साहब को फॉलो करो, उनको फॉलो करके जो वो सिखा के गए हैं उनके कदमों पे चलो, आगे बढ़ो, तभी हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ सकती है। जैसे हम आज यहाँ पे खड़े हुए, कल को आपकी 14 अप्रैल होएगी, 14 अप्रैल को भी आप यहाँ पे आओ। सिर्फ त्योहार ही नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व है और बिगेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। तो सब बच्चे आओ, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मेरे जैसे भाई है, जो यूथ है, मेरी बहनें हैं, बाबा साहब को पढ़ो, उनसे सीखो। उनसे बड़ा आज तक कोई मोटिवेशन नहीं है पूरे वर्ल्ड में। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने गए, तो वहाँ पे जो बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी ये कहा था अगर ये व्यक्ति हमारे देश में पैदा होगा तो हम इसको सूरज की तरह पूछते हैं। लेकिन ये हमारा देश ऐसा है जिसको पता ही नहीं है बाबा साहब क्या थे। 193 देशों ने माना था, जब बाबा साहब की मृत्यु हुई थी तो उन्होंने अपने झंडा नीचे कर दिया था। लेकिन कुछ हमारे देश के लोग ऐसे हैं, अंधभक्त लोग हैं, जो बाबा साहब से क्रिटिसाइज करते हैं, उनको नहीं मानते हैं। तो उनको दिखाना है कि हम बाबा साहब की औलादे अभी जिंदा है, हम करके दिखाएंगे। जय भीम, जय भीम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया।